15 साल से लेकर के 85 साल तक यानी 85 इयर्स तक हमारे देश में लोगों को कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग कर देना है, मुझे कुछ करना है, ये वाला जो एक डिजीज है ये काफी गहरे रूप से होता है। करना बहुत कुछ है, पूछना तो दुनिया भर से है, मम्मी से पापा से तो छोड़ो, अब यूट्यूब से भी पूछना है, चैट जीपीटी से भी पूछना है, परप्लेक्सिटी से भी पूछना है, क्लॉड से भी पूछना है, जेमिनाई से भी पूछना है, अरे सबसे पूछना है। पूछना ही नहीं है, प्लान भी बना लेना है, स्ट्रेटेजाइजिंग भी कर लेनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर लेनी है, और तो और फेस ऑफ भी कर लेना है, 2-4 लोगों से कंपटीशन भी कर लेना। लेकिन जब एक्चुअल एक्शन की बारी आती है तब याद आता है कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर अभी। हजारों लोगों से मैंने ये लाइन सुनी है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। हम इंतजार करते रहते हैं ना, प्रॉब्लम मतलब किसी एक बंदे की नहीं है, एंड प्रॉब्लम सिर्फ कॉन्फिडेंस की नहीं है, राइट? आप जिस चीज़ को ब्लेम कर रहे हो कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही, उसका इलाज तो लोगों ने आपको दिया हुआ है। बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं, ये 3 स्टेप्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाइए ऐसे करके, है ना, होता है ना। बहुत सारे लोग हैं, आराम से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की एक बढ़िया घुट्टी दे देंगे, आप पी लीजिए और उसके बाद देखिए क्या पता आप बन जाइए ऋतिक रोशन फ्रॉम कोई मिल गया, है ना, क्रिस का गाना सुन लीजिए। उसके बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप थोड़ा सा समय अपने ऊपर स्पेंड करते हैं ना, तब शायद आपको फिगर आउट होता है कि कॉन्फिडेंस इज नॉट द प्रॉब्लम इज क्लैरिटी नहीं होती है। हम सब लोग किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, किसी राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, राइट लुक्स, राइट बॉडी, राइट मूड, राइट वैलिडेशन, वी आर ऑल वेटिंग। और हमें ऐसा लगता रहता है कि जब तक ये राइट नहीं आ जाता हम क्या करें, राइट? हम वापस चले जाते हैं, वही रैंडम जॉब, वही रैंडम कोर्स, वही रैंडम रिलेशनशिप जिसको शायद हमने सिर्फ इसलिए चूज किया था क्योंकि हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, एंड क्योंकि दीन दुनिया वही कर रही थी। सच बताऊं तो ज्यादातर लोग जो है ना वो कंफ्यूज्ड नहीं है। ज्यादातर लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दे डू नॉट वांट टू सिट विद देमसेल्व्स। आप कहते हैं मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, अरे किस चीज का कॉन्फिडेंस चाहिए तुम्हें? कि मैं लाइफ में एक रैंडम चीज करने जा रही हूं, मुझे उसका कॉन्फिडेंस चाहिए। एक ऐसा एक्शन मैं करने जा रही हूं जिसका शायद डिसीजन भी मेरा नहीं था, मन तो मेरा बिल्कुल ही नहीं था, पैशन मेरा उस तरफ शायद एकदम भी नहीं है, आता शायद वो हमको जरा भी नहीं है, लेकिन इस विश्वास पे कि अगर पड़ोसी की लड़की कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, पापा ने कहा था उनके दोस्त के बच्चे ने किया था तो हम भी कर सकते हैं, 100 लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, यही तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। पर हमको क्या चाहिए? ये जो एक रैंडम सी चीज हम करने चल पड़े हैं, वो करने के लिए हमको कॉन्फिडेंस चाहिए। हमने आज तक कभी सीरियसली नहीं सोचा बैठ करके कि भाई हमें चाहिए क्या, हम किस चीज में जेन्युइनली अच्छे हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमें किस टाइप की लाइफ चाहिए या हम किस टाइप की लाइफ डिजर्व करते हैं। हम लोगों ने पता है क्या फॉलो किया है? ट्रेंड। हर डेकेड में, हर 5 साल में जो एक ट्रेंड आता है वो फॉलो कर लिया जाता है। 10th के बाद साइंस या कॉमर्स क्या लेना है, जो मेरे 2-3 दोस्तों ने ले लिया वो ले लो। कॉलेज जा रहे हैं, कौन से कॉलेज में जाना है? जहाँ मेरे ज़्यादातर दोस्त जा रहे हैं वहाँ चलते हैं। जॉब कौन सी करनी है? हाँ ये वाले में तो सबको ठीक ठाक पैकेज मिल रहा है, हम भी यही कर लेते हैं। शादी क्यों करनी है? क्योंकि उम्र हो गई है, इससे शादी कर लो। क्योंकि अब सब बोलने लग गए हैं कि तुम्हारी इतनी उम्र शादी नहीं, अब शादी कर लो। और फिर पूरी जिंदगी क्या डायलॉग्स होते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं खुश नहीं हूँ, ये नहीं हो पाएगा भैया हमसे, भाई मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं शादी के बाद निकल के ऑफिस चली जाऊं। बट आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन, एक सवाल, तुम खुद को समझाने की कोशिश, या समझाना छोड़ो, तुम खुद को समझने की कोशिश कब करते हो? When did you last sit down and ask yourself? हम करियर, कॉलेज, दोस्त, लाइफ पार्टनर सब कुछ कैसे चूज करते हैं पता है? हम चूज करते हैं मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ लोग क्या सोचेंगे, ट्रेंड में क्या चल रहा है, बाकी सब लोग कैसा कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कूल क्या लग रहा है आजकल। और जब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तब हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं।
पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, इन्होंने फोर्स करके मेरी शादी करवा दी। बॉस को ब्लेम करेंगे, अरे बहुत टॉक्सिक बॉस है। पार्टनर को ब्लेम करेंगे, अरे वो ठीक ही नहीं है तो सिचुएशन। और जब सबको ब्लेम करके थक जाओ तो भाग्य, लक ही खराब है हमारा, है ना। बस एक काम हम जीवन भर नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, क्योंकि इंडिया में ये कल्चर ही नहीं है। तुम जब पैदा होते हो तुम किसी का राजा बच्चा रहते हो, फिर तुम किसी के राजा वॉटेवर हो जाते हो, दोस्त हो जाते हो, फिर किसी के पति हो जाते हो, किसी के पापा हो जाते हो, किसी मम्मी हो जाते हो, किसी के वॉटेवर। और जब तुम ये सब कर रहे होते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम बिना किसी की वैलिडेशन के चल रहे हो। होते हैं 4 लोग तुम्हें ऐसे सपोर्ट करने वाले, नहीं तू सही कर रहा है, तू सही कर रही है, चलता रहे, चलती रहे, है ना। मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाते हैं इसी गेम में, हसल करो, पॉजिटिव रहो, कंफर्ट जोन से निकल जाओ। ये है कल्चर, ये प्रमोट करता है। भाई जिंदगी हमारी गटर में आ गई है तो गटर में बैठो, बढ़िया से बैठो, है ना, गटर में पॉजिटिवली बैठो। क्या बातें कर रहे हैं लोग, तो क्या सुन रहे हैं आप? तुम गलत कर रहे हो, तुम अपने साथ गलत कर रहे हो, ये कहने की हिम्मत कहां चली गई इस देश से? मतलब why does everyone have to do that one thing that everybody is doing? भाई सीधी सी बात है, तुमको जाना है दिल्ली से शिमला, पर तुम निकल बड़े हो बनारस की तरफ, तो तुम कितनी भी तगड़ी गाड़ी चला लो, कितना भी खुश होके गाड़ी चला लो, कितना भी नियम फॉलो करके गाड़ी चला लो, तुम कैसे पहुंचोगे शिमला जब तुम डायरेक्शन ही उल्टा ले लिए हो? तो हसल भी कर लोगे तो हम कहते हैं तुम एक दिन में पूरा 24 का 24 घंटा गाड़ी चला लो। जब तुमने रास्ता ही बनारस का पकड़ा है, जाना तुमको शिमला था, तो तुम बनारस ही पहुंचोगे ना। हसल करके तुमको क्या मिल जाएगा? तुम और थक जाओगे। ये जो लोग YouTube पे तुम्हें बैठे मोटिवेशन दे रहे हैं, वो नहीं, गलत कर रहे हैं। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मोटिवेशन, समटाइम्स इट्स अबाउट फाइंडिंग व्हाट यू रियली वांट। हर दिन तुम पुश कर रहे हो यार, यू वेक अप एंड यू आर लाइक ऑफिस जाना चाहिए, हमको फर्ज निभाना चाहिए। अरे ठीक है, आई गेट इट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है वो है, भाई जान है तो जहान है ना। तुम गलत चीज में पूरा जोर लगाए पड़े हो कि वो सुधर जाएगा, जबकि तुम्हें रुकने की जरूरत है। शायद तुम्हें एक लेफ्ट टर्न, शायद तुम्हें एक राइट टर्न या फिर कंप्लीट यू टर्न लेने की जरूरत है। स्टॉप एंड थिंक, ये चीज सही भी है जो मैं करता जा रहा हूं, करती जा रही हूं। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा ब्रो और सिस्टर? कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब हम अपनी लाइफ किसी और के बनाए ब्लूप्रिंट पे जी रहे होते हैं। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम श्योर होते हो दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज माय डिसीजन फॉर माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ डूइंग वेरी वेल इन दैट डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई आई एम गोना डू इट। वो काम करने में जो तुम्हारे वैल्यूज से अलाइंड होता है, तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारी पर्सनालिटी से, तुम्हारे लाइफस्टाइल से अलाइंड होता है। अब तुम्हें आदत है सवेरे 9 बजे सो के उठने की, तुमने डिसाइड कर लिया जी हम पंडित बनेंगे किसी मंदिर में जाके। पंडित लोगों का क्या काम होता है भाई? वो लोग सुबह उठ जाते हैं, वो 4 बजे की कितना बजे उठ के ब्रह्म बेला में काम किया करते हैं। तुम्हारी लाइफस्टाइल से नहीं अलाइन हो रही है ये चीज, है ना। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन एग्जाम्पल। अब हम कह दें कि जी हमको अचानक से हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, हमको कैंची पकड़ना नहीं आता, तो हम किस बात का हेयर स्टाइलिस्ट बन जाएंगे? बताइए। जबान कैंची जैसी हो सकती है मेरी, बट कैंची में हम कंफर्टेबल नहीं है ना, तो कैसे करेंगे हम, राइट? तो टैलेंट अलाइंड नहीं है। अलाइनमेंट क्यों नहीं ढूंढते हैं कोई जने? और देखो बेटा, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे कोई भी 2 लोग एकदम एक जैसे हों, ये संभव नहीं है। हो सकता है शक्ल एक जैसी हो, उनके सर्कमस्टांसेस अलग होंगे, हो सकता है कि सोच एक जैसी हो, उनके बैकग्राउंड अलग होंगे। भाई आज मैं और मेरे ऑफिस में कोई और इंसान हो, हम दोनों का व्यवहार एक जैसा है, हंसने बोलने खेलने कूदने वाला, लेकिन वो आते होंगे कोई बहुत बड़े परिवार से, हम आते होंगे शायद मिडिल क्लास से, तो क्या हमारे एक जैसे हो सकते हैं? कंपटीशन और सोचने का तरीका एंड ऑल ऑफ दैट नहीं हो सकता ना। सब कुछ एक जैसा है तो हो सकता है जरूरत अलग हो सकता है हमको पैसे की बहुत जरूरत है, हो सकता है उनको शांति की बहुत जरूरत है। नीड्स कैन बी डिफरेंट, राइट? इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम, कैपेसिटी अलग हो सकती है, राइट? तुम्हारी कैपेसिटी अलग हो सकती है, उनकी कैपेसिटी। भाई मेरे ही ऑफिस में लोग हैं जो 12 घंटे 14 घंटे कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। मेरे को पता है कि नहीं भाई, मैं 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे वालों में से हूँ, मैं नहीं कर सकती उसके ऊपर। कैपेसिटीज अलग हो सकती हैं, राइट? तो हम कैसे कह देते हैं कि जी शर्मा जी के लड़के ने ये कर लिया तो जी पांडे जी के बच्चे को भी यही करना है, या व्हाटएवर है? कैसे कर सकते हैं? स्पीड अलग हो सकती है, चॉइसेस अलग हो सकती हैं,
तो फिर आप लोग किस हिसाब से भीड़ को कॉपी कर रहे हैं? वो तो छोड़ो, तुम दुनिया में क्या करना चाहते हो वो तो छोड़ दो कि कॉपी कर रहे हो, तुम लोगों ने तो बहाने भी कॉपी कर लिए हैं। सारे जने अभी इस वीडियो के नीचे आके यही लिखेंगे, कैमरा पे बैठ के बोलना बड़ा आसान होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसको पता। कुछ तो अलग कर लो कि कमेंट भी सब एक ही जैसा करोगे। रोते रहते हैं सब लोग, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। 500 आइडियाज तुमने ले लिए हैं चैट जीपीटी से कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, कर क्यों नहीं रहे हो? कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब स्टेज पे खड़े होके स्पीच देना नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है भैया? विश्वास, खुद पर विश्वास। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूं, ये विश्वास। क्यों कर रही हूं, सबसे पहली चीज। जब तुम अपनी क्लैरिटी पे काम नहीं कर सकते, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम नहीं करते, तो तुम अपनी बाउंड्रीज पे काम नहीं कर रहे हो। सीधी सीधी सी बात है। नेचुरली तुम इनसिक्योर फील करोगे। जब भाई देखो, आज मैंने कह दिया कि आई वॉन्ट टू बी अ शेफ, हमें पता है कि मेरे से करछी नहीं चलाई जाती है, हमें पता है कि मैं उस किचन में 10 मिनट नहीं खड़ी हो सकती, तो हम किस लिए शेफ बनने मरे जा रहे हैं? और हम ये चाहते हैं कि जब हम खाना बनाएं तो दुनिया भर के लोग बोलें व्हाट अ कुक, व्हाट अ कुक। अरे जब हम ही को पता है कि नमक चीनी तो हमें फर्क नहीं बताया जाता, तो हम काहे का कुक बनेंगे, काहे का शेफ बनेंगे? और हम अप्रूवल ढूंढ रहे हैं कि यार मेरी तो तारीफ ही नहीं कर रहा है कोई, बिकॉज यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। आपको नए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है बेटा, आपको खुद को समझने की जरूरत है। रुकिए और खुद से पूछिए कि मैं क्या चीज अवॉइड कर रही हूं, मैं किस चीज से भाग रही हूं यार, किस चीज से अभी मैं डर रही हूं, मैं किस चीज में सिर्फ एडजस्ट कर रही हूं। जब तक तुम ये नहीं करोगे, तुम बस एक चीज से दूसरी चीज की तरफ भागते रहोगे। वो चाहे नौकरी हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब चेंज, सिटी चेंज, रिलेशनशिप चेंज, पर फीलिंग वही रहेगी कि मजा नहीं आ रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, हमको ये नहीं करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉन्फिडेंस बाहर से आपको कभी कोई नहीं दे सकता है। कॉन्फिडेंस का सीधा और शुद्ध मतलब है खुद पर यकीन। जब तुम अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेने से ही घबरा रहे हो, तो फिर बैठे रहो दूसरे की गाड़ी में, जहां वो जाएगा वहां जाना। तो ये कहना बंद कर दो कि एक दिन करेंगे, एक दिन हो जाएगा, हम कर ले जाएंगे। तो तुम किसी और का ब्लूप्रिंट कॉपी करके बैठे हो भी जाएगा तो तुम्हें मजा नहीं आएगा। समझे? मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं अपने आप से ऑनेस्टली बात नहीं करते। वी नीड टू सिट विद आवरसेल्व्स। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, दुनिया के साथ बहुत बैठ लिए हो, अपने साथ बैठो, अपने आप को समझो। किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाती हो, रोने लगती हो, क्यों भैया? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें चाहिए क्या। बस तुम्हें ये पता है कि मेरे साथ तो गलत होता है। बिलीव मी, जिस दिन तुम अपने लिए ये डिसीजन ले लोगी कि आई हैव टू सिट डाउन, आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई वांट, हमको क्या चाहिए, हम क्या ढूंढ रहे हैं, जिस दिन आप ये निर्धारित कर लेंगी, आप दुनिया से बात कर पाएंगी, अपनी बात को रख पाएंगी। एंड यू शुड डू दैट। कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस किस चीज का आ जाएगा ये तो पूछ लो पहले। कॉन्फिडेंस चाहिए किस चीज का? तो आइंदा से ब्लेम नहीं करो खुद को, मेरे में तो आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, वो वाला, वो जैसे वो कर लेती है मैं नहीं कर पाती, बिकॉज वो कर रही है जो वो करना चाहती है, जिसके लिए वो बनी है, जो उसका बिगर पर्पस है। तुम क्या कर रही हो? तुम वो कर रही हो जो वो कर रही है। तुम वो नहीं कर रही हो जो तुम्हें करना था, जिसके लिए तुम बनी हो, जो तुम चाहती हो, जिसमें तुम खुद को महसूस करती हो। कुछ भी कर रहे हैं लाइफ, अब कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ भी हो रहा है, बैठो फिर एंजॉय करो। दूसरे के पिक्चर में वो बैकड्रॉप वाले क्या बोलते बैकग्राउंड डांसर बनोगे तो उतना ही मिलेगा, सीधा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बात समझना, बुरा मत लगवाना, समझना बात को। Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe.